अरे देखिए सुनो मैं क्या बोलता हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। देखो अरे मेरी बात सुनो ना तुम। ये देखो मैंने चोरी नहीं की है। वो 10,000 रुपए खुद सेठ जी ने मुझे दिए थे। हवलदार अरे मुझ पर विश्वास करो ना। हे भगवान मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ। क्या बात है ईश्वर, बड़े परेशान लग रहे हो। अच्छा हुए हम तो तुम आ गए। अरे इस बार मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? ब्लाइंड खेलने का फायदा नहीं हुआ? फायदा देख रहे हो ना कितना फायदा हो गया। अरे चोरी के इल्जाम में मुझे अंदर कर दिया है। चोरी का इल्जाम और तुम पर? ताज्जुब की बात है यार। तो ऐसी बात कर रहे तुझे ऐसे मालूम ही नहीं है। अरे ईश्वर सच बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम है। क्या मालूम नहीं है तुझे? अरे वो रेलवे एक्सीडेंट में बिजी था मैं। अरे फिर भी तुझे मालूम नहीं कि मुझे अंदर कर दिया? ईश्वर मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि इस बार तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। अरे मैं प्रोफेशन बताऊंगा ना तो तुझे मुझ पर तरस आएगा। इस बार मैं ड्राइवर हूँ। ईश्वर, ड्राइवर का प्रोफेशन मामूली नहीं होता। अरे ड्राइवर तो दुनिया को आगे ले जाता है। अगर ड्राइवर नहीं होता ना तो सबको घर पे बैठना पड़ेगा। याद नहीं वो मोटरमैन के स्ट्राइक के वक्त क्या हुआ था? अरे हर बात में अच्छा ही देखा कर, तू मुझे बेवकूफ क्यों बनाता है? क्योंकि ईश्वर दुनिया में कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है। अच्छा या बुरा होता है आदमी का नजरिया। अरे तेरा ये नजरिया मेरे बारे में कब बदलेगा? ईश्वर अब तो हम दोस्त हो गए हैं यार। अरे लेकिन दोस्ती कहाँ निभा रहा है तू? अच्छा बताओ क्या चाहते हो? देखो मेरा ये प्रोफेशन बदल दो। इतनी जल्दी? हाँ अरे इस बार के बॉस ने मुझे बहुत परेशान किया है। एक तो वही चेहरा, ऊपर से मेरा सेट। दूसरी खूबी क्या है उसमें पता है? क्या खूबी है? जब नशे में होता है ना तो मेरे से बहुत अच्छी तरह से पेश आता है। और जब नशा उतर जाता है सब कुछ भूल जाता है। कल उसने नशे में मुझे 10,000 रुपए इनाम दिए और सुबह भूल गया। पुलिस में कंप्लेन करवा दी कि ईश्वर देवगन ने मेरे 10,000 रुपए चुराए। बोल हंस क्या रहा है तू? ईश्वर तुम्हारे साथ हर बार कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जैसे मुझे लगता है जैसे मैं चार्ली चैपलिन की फिल्म देख रहा हूं। देखो मेरी हर बात की तू मजाक मत उड़ा। हाँ देखो झटके चुटकी बजा और मेरा प्रोफेशन चेंज कर दे। चल। इतनी जल्दी? हाँ अभी तो 2 एपिसोड हुए हैं। मतलब? ईश्वर मैंने हर 4 हफ्ते के बाद तुम्हारे लिए चुटकियां बजाई है। हाँ। और मैंने अपना प्रोग्राम उस तरह से फिट कर लिया है। आई एम सॉरी यार। अरे सॉरी सॉरी क्या? ये भूल गया तू चित्रगुप्त ने मेरे साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था? क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था? तू याद करना फिर। अरे नहीं है याद। तू याद करना। ठीक है याद करता हूँ। जब भी आदमी तुम्हें आवाज देगा तुम उसकी मदद के लिए जाओगे और 3 बार चुटकी बजा के उसकी मुराद पूरी करोगे। चुटकी बजा के? हाँ चुटकी बजा के। अच्छा महाराज ये बताओ कि मुझे ये कब तक करना पड़ेगा? जब तक इस आदमी को यह सत्य का एहसास न हो कि इसकी अपनी खुद की जिंदगी सबसे बेहतर है। हाँ ठीक है याद आ गया। लेकिन ये तो तुम्हारे साथ हर बार हो रहा है यार। जरा कुछ हुआ नहीं कि चले यमदूत यमदूत और तुम्हारे लिए चुटकियां बजा बजा के मेरा अंगूठा घिस गया है। मालूम है कल चेक पर जब मैं अंगूठा लगाने गया तो चित्रगुप्त ने क्या कहा? अंगूठा मत लगाओ स्याही खत्म हो जाएगी। लेकिन तुझे अंगूठा क्यों लगाना पड़ता है? तू साइन नहीं कर सकता क्या? नहीं वहां पे सबके साइन एक जैसे इसलिए हमें अंगूठा लगाना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे लिए चुटकियां बजा बजा के मेरा अंगूठा घिस गया है। मालूम है कल जब मैंने अंगूठा लगाया ना तो वहां पे स्याही का डब्बा था। चल 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 बातें मत बना। झटके से चुटकी बजा। राइट हैंड से चुटकी नहीं बजा सकता तो लेफ्ट हैंड से चुटकी बजा। हाँ बोल दिया लेफ्ट हैंड से चुटकी बजा। मुझे चित्रगुप्त से कंप्लेन करनी पड़ेगी कि या तो मुझे 10-12 अंगूठे और दे दो या फिर मेरी जगह कोई और यमदूत को भेज दो। नहीं ऐसा नहीं करना। नाराज मत होना। नाराज होने की क्या बात है इसमें? नहीं। ठीक है जा रहा हूं मैं। दिवाली नजदीक आ रही है। बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग की जांच पड़ताल करके ये देखना है कि इस बार पटाखे के धमाके में कौन सी बिल्डिंग में मेरे लिए काम निकलेगा। ओके बाय। गया कभी पकड़ में ही नहीं आता। रावण चलो तुम्हारी जमानत हो गई। जमानत हो गई? किसने की? मेरी बीवी ने? नहीं तुम्हारी सेठानी ने। पता नहीं क्या चक्कर है। माँ अरे हेमंत तू आ गया बापू से मिलके? मैं बापू से मिल ही नहीं सका माँ। लेकिन तू पुलिस स्टेशन गया था ना? हाँ मैं गलत पुलिस स्टेशन चला गया था। वहाँ के हवलदार ने मुझे ही पकड़ के अंदर कर दिया। क्यों? मैं जेब में हाथ डालकर घूम रहा था ना तो उन्हें लगा मैं अंडरवर्ल्ड का आदमी हूँ। लेकिन तू जेब में हाथ डाल के क्यों घूम रहा था? मैं बापू के लिए सेब लेकर गया था तो उन्हें लगा मेरे पास बॉम्ब है। फिर? अरे मैंने वो सेब उन्हें खाकर भी बताया तो भी वो मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मुझे कस्टडी में डाल दिया।
कस्टडी के एक बदमाश ने जब उन्हें बताया कि मैं शरीफ आदमी का बेटा हूँ, तब कहीं जाकर उन्होंने मुझे छोड़ा। इसका मतलब तू बापू को छुड़ाने गया ही नहीं। वहाँ जाने का क्या फायदा? बापू को छुड़ाने के लिए जमानत की जरूरत पड़ेगी। हाँ। माँ चलो बापू की जमानत करवाते हैं। कोई जरूरत नहीं, उनको 1-2 महीने तक जेल में ही रहने दो। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैं ऐसे आदमी की जमानत हरगिज नहीं करूंगी जो पराई औरत की अमानत है। मतलब? कल मैंने तुम्हारे बापू को सेठानी की बाहों में बाहें डालकर घूमते देखा। घूमते देखा? अरे वाह! क्या? ये कैसे हो सकता है? पूछ रीतू से। रहने दो ना माँ, बापू ऐसे कभी कर ही नहीं सकते। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। तुम्हारे बापू और सेठानी कैसी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? मुझे भी बताओ ना। इसलिए कल को अगर मेरी कोई सेठानी हुई तो? अरे तुम बच्चों को अपनी माँ के लिए कोई हमदर्दी है कि नहीं? माँ, मुझे लगता है तुम खामखा बापू पर शक कर रही हो। मुझे भी यही लगता है। अरे एक बार किसी का हाथ पकड़ने से थोड़ा ही कुछ हो जाता है। अब अपनी रिटू को ही लो, इसने कितनों के हाथ पकड़े हैं, कुछ हुआ? अरे बाबा, सवाल सिर्फ हाथ पकड़ने का नहीं है। आजकल मैं देख रही हूँ तुम्हारे बापू सेठानी की बड़ी तारीफ करते हैं। सेठानी ऐसी है, सेठानी वैसी है। तब तो जरूर कुछ गड़बड़ है माँ। मेरा अनुभव कहता है अगर कोई मर्द किसी औरत की बार बार तारीफ करे तो समझ जाना चाहिए कि दाल में जरूर कुछ काला है। हमारे एक सर भी हमारी टीचर की बहुत तारीफ किया करते थे। बाद में पता चला कि दोनों घर से भागकर शादी कर चुके हैं। तुम लोगों को मेरी कोई परवाह ही नहीं है? मुझे कोई पूछता ही नहीं इस घर में। कैसे हो ईश्वर? बात मत करो मुझसे। मेरी जमानत करवाने क्यों नहीं आई तू? अरे हेमंत आया था जमानत करवाने के लिए। मुझे आया था कि भाई बापू बापू, उन्होंने मुझे पकड़कर अंदर कर दिया। बात मत करो मुझसे। अरे तुम लोगों से तो वो सेठानी अच्छी है। तो पुलिस स्टेशन आके उसने मेरी जमानत करवाई, इसलिए मैं छूट गया। वरना पुलिस वाले 10,000 की चोरी के साथ साथ 1-2 मर्डर केसेस भी सुलझाने के चक्कर में थे। लेकिन बापू, 10,000 की उस चोरी का इल्जाम भी तो सेठ जी ने ही आप पर लगाया था ना। बात मत तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? आपकी सेठानी को आपके लिए इतनी हमदर्दी क्यों है बापू? शाबाश हेमंत, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। नहीं, वो तो बहुत अच्छी औरत है। वो तो एक देवी है, देवी, मुन्नी देवी नाम ही होता है ना, मुन्नी देवी। उसके जैसे औरत बहुत कम मिलती है दुनिया में। उसको मेरे लिए बहुत हमदर्दी है, उसे बहुत वो है, और दिखने में भी वो। क्या कर रही है? इशारे क्या कर रही है तू? मैं इशारे क्या कर रही हूँ? मैं तो सर पटक रही हूँ। सर पटक रही है तो पानी है क्या बाथरूम में? मैं नहाकर फिर से जाना चाहता हूँ। सेठानी ने मुझे घर बुलाया है। वो सेठ जी को माफी मांगने के लिए कहने वाली आज मेरी। ईश्वर, खाना खाने आओगे ना? नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं खाना उधर ही खा लूंगा, सेठ जी सेठानी के घर में। हो गई तसल्ली? पूरी तसल्ली हो गई माँ। अब बापू पर नजर रखनी पड़ेगी, वरना बहुत जल्दी ही बापू का सेठ बन जाने का खतरा है। मैडम, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने जेल में आकर मेरी जमानत करा दी, वरना आपके पागल हस्बैंड ने मुझे मरवा दिया होता। ईश्वर, इनकी वजह से तुम्हें जो परेशानियां हुई उसका मुझे बहुत दुख है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसी वजह से आज मैंने जानबूझकर इनकी चाय में 2 चम्मच चीनी डाली, तुम्हारे ऊपर लगाए गए झूठे इल्जाम का बदला लेने के लिए। मैडम, 2 चम्मच चीनी डालकर बदला कैसे लिया जा सकता है, मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि इन्हें डायबिटीज है और भगवान का प्रसाद बनाकर मैंने इन्हें ढेर सारी मिठाइयाँ खिलाई। मैं भी जेल से छूटने की खुशी में इन्हें मिठाई खिलाऊंगा। तुम दोनों मेरी जान लेने पर तुले हो। शुगर बढ़ गई, शुगर। निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से, निकल जाओ। गेट आउट। ठीक है ईश्वर, चलो शॉपिंग करके आते। चलो, मुझे भी मिठाई खरीदनी है। गेट आउट। अरे लेकिन मैंने क्या किया जीजा जी? कबूतर, इन दोनों को खाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। गेट आउट। गेट आउट। देखो, इनकी सेहत का ख्याल रखना, इन्हें इंसुलिन इंजेक्शन देना। नहीं चाहिए मुझे इंजेक्शन, मैं मर जाऊंगा, ये अच्छा होगा। हाँ, सबके लिए अच्छा होगा। गेट आउट। अरे लेकिन अरे कबूतर, मेरी शुगर बढ़ गई है, शायद इंजेक्शन। एक मिनट, लाया शुगर बढ़ एक गई। खबर सुनाऊंगा तो आपकी शुगर इतनी बढ़ जाएगी, मार्केट में शुगर के रेट गिर जाएंगे। क्या खबर है? मैंने दीदी को जिस आदमी के साथ देखा था, ये वही आदमी है।
जीजू आप मेरी शुगर क्यों कम कर रहे हैं? क्या? जानते ही हुए मैं सबकी खबर रखता। लेकिन मेम साहब, सब्जी कुछ खाने के लिए लाऊं क्या? नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। हमारे होटल में पकोड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, लाऊं? मिलते हैं तो मिलने दो ना, हमें क्या करना है? नहीं चाहिए हमें पकौड़े, जाओ जाओ। सब्जी एक बार तो खा के अरे देखिए। नहीं चाहिए बोला ना, चलो जाओ। क्या ये आदमी है? पकौड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैम साहब, आप शॉपिंग के लिए जाने वाली थी ना? नहीं नहीं, शॉपिंग तो हम बाद में जाएंगे। पहले मुझे तुम्हारे साथ एक मशवरा करना है। किस बात पर? सेठ जी को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। नहीं नहीं, वो नहीं आने वाली, नहीं आने वाली। वो जन्म से ही ऐसे, वो नहीं आने वाली। ऐसा मत बोलो ईश्वर। क्यों? अगर वो सही रास्ते पर नहीं आए तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगी। मैं मतलब नहीं समझा, क्या बोली आप? तुम्हें तो मालूम है क्या? वो शाम को कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या करते हैं। क्या क्या करते हैं? क्या नहीं करते, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, और मैंने सुना है किसी चंपा नाम की औरत के साथ उनकी दोस्ती भी है। चंपा? हम्म, चंपा का तो मैंने कभी देखा नहीं। मैंने भी नहीं देखा। नहीं ना? लेकिन पुराना ड्राइवर कह रहा था अच्छा। एकदम बंडल है। हाँ, श्या, हाँ। बकवास एकदम। ईश्वर, हाँ, क्या? तो मर्द लोग अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर किसी मनूस पराई औरत के पीछे क्यों पड़ जाते हो? क्योंकि हमें पता होता है ना क्या? कि हमारी बीवी हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। हाँ। मतलब तुम मर्दों को ये डर लगे कि तुम्हारी बीवी भी किसी पराये मर्द के साथ दोस्ती रख सकती है, तो तुम लोग सुधर जाओगे? कोई बोल नहीं सकता। सेठ जी पे ट्राई करना पड़ेगा। तो चलो हाँ? अभी से ट्राई करते हैं। क्या मतलब? मतलब सेठ जी को जलाने के लिए तुम मेरे पराये मर्द बन जाओ। ना मत को, तुम मेरे मायके वाले हो के नहीं? नहीं, मैं के वाला हूँ, लेकिन मुझे क्या करना होगा मालूम नहीं, तो मैं कैसे? नाटक। जैसे ही सेठ जी हमारे सामने आए, हम प्रेम का नाटक करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। हाँ। टिश्यू फॉर इश्यू सर, आई मीन टिश्यू फॉर यू सर, वेरी नाइस टिश्यू, यूज इट सर प्लीज। रखे ना? हाँ रख। जाओ बे। चलो जाओ ऐसे। चलो, कुछ ना कुछ लाते रहते। हाँ, तो चलो मीठी मीठी बातें। नहीं, लेकिन क्या है, मैंने मीठी मीठी बातें लाइफ में कभी की नहीं है। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाती हूँ। आप? हाँ, चलो कहो। मुन्नी, मुन्नी तुम कितनी अच्छी हो। क्या कहो? मुझे कहना पड़ेगा? हाँ। मुन्नी, मुन्नी तुम कितनी अच्छी हो। वेरी गुड। आगे कुछ कहना पड़ेगा? नहीं नहीं, आगे कहने की कोई बात नहीं नहीं है। ना? वो अपने आप आ जाता है। अच्छा। तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितनी प्यारी हो, हस्बैंड को मारो गोली, चलो मेरे साथ, हम लोग शादी करते हैं। शाबाश, तुम तो एकदम सीजन हो। चलो चलो घर चलते। और कुछ बोलूं? नहीं नहीं, हाँ? अभी इतना ही काफी है। काफी। बाकी सब सेठ जी के सामने। उनके सामने करना पड़ेगा। चलो चलो। अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते हो बापू, आपकी आवाज इस टेप रिकॉर्डर में आ गई है। तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितनी प्यारी हो, हस्बैंड को मारो गोली, चलो मेरे साथ, हम लोग शादी करते हैं। हिम्मत, बंद करो, बंद करो। ये क्या कर रही हो? ये मेरा नहीं है। ईश्वर, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हारे लिए क्या कमी रखी थी? बड़े बड़े प्रपोजल ठुकराकर मैंने एक ड्राइवर से शादी की, इसका ये सिला दिया तुमने मुझे। मेरी शादी की तो बात भी नहीं छेड़ते और अपनी दूसरी शादी का प्रोग्राम बना रहे हैं बापू। मेरी समझ में नहीं आता कि मुझ जैसे कुंवारे खूबसूरत लड़के को छोड़कर ये खूबसूरत औरतें शादीशुदा मर्दों से क्यों दोस्ती करती हैं? तुम्हारा मतलब है वो चुड़ैल खूबसूरत है? आपके जितनी नहीं, मगर फिर भी। हेमंत, मैं उस डायन को करीब से देखना चाहती हूँ। रीटू, मैं जरा सेठानी से मिलकर आती हूँ। माँ, मैं भी चलती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी होने वाली ननंद कैसी है। चलो। क्यों? कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। जल्दी मत आना। हाँ? क्यों? कोई आने वाला है क्या? हाँ, कौन? होगा कोई भी। तुम्हें इससे मतलब? क्या? नई काम वाली बाई आने वाली है। भाई आ रही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर किसी मर्द को अंदर लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो पहले से ही है। क्या? मुझे पहले से ही खबर है। हाँ। ए ड्राइवर! ड्राइवर! जी साहब, इतने करीब क्यों आते हो तुम?
मेरे गुरु हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने दुश्मन से कभी दूर नहीं भागना चाहिए क्या? और अपने दोस्त के हमेशा करीब रहना चाहिए। मेरी दोस्ती करने के औकात है तुम्हारी? नहीं तो मैं हमेशा अपने बराबरी के लोगों के साथ दोस्ती करता हूँ। इतनी बेहुदा और वाहियात बातें करने वाला ड्राइवर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। चलो। फिक्र मत करना, सब ठीक हो क्या हो जाएगा। रहा है? क्या हो रहा है? 3 किलो आटा और 2 किलो गेहूं लाता हूँ, मैं लाता हूँ। ईश्वर, इन्हें चंपा से मिलने मत देना। बिल्कुल नहीं, मैं इन्हें पूरी दुनिया घुमा के लाता हूँ। चलो चलो, इतनी बातें तो मैं भी नहीं करता इससे। चलो, ऐसे ड्राइवर हो तुम। क्या हुआ? गाड़ी अचानक रोकी क्यों तुमने? पता नहीं है, बोनेट खोलना पड़ेगा। अरे तो खोलो बोनेट। मैं कैसे बोनेट खोलूं? हाँ? गाड़ी अचानक चालू हो गई तो? ऐसे कैसे गाड़ी अचानक चालू हो जाएगी? अगर ड्राइवर के बिना गाड़ी चलती है तो मैं तुम्हें क्यों रखूं? ठीक है, मैं बोनेट खोलता हूँ। हाँ। देखा, मैंने बोला था ना गाड़ी चालू हो जाएगी। अरे गाड़ी स्लोप पर है। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। क्या? मैं अंदर बैठता हूँ, आप बोनेट खोलिए। मैं बोनेट खोलूं? हाँ, बोलिए, उतरिए उतरिए। देखना, हाँ। ठीक तरह से देखना, सब कुछ कचरा हो तो निकाल देना, नहीं तो गाड़ी फिर से बंद पड़ जाएगी। समझ गए ना? ठीक तरह से देखना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। इधर देखिए। ये मेरे चेहरे का सत्यानाश कर दिया तुमने। ऐसा चेहरा लेके मैं चंपा के यहाँ कैसे जाऊँ? एक काम करते हैं, क्या करते हैं? आप सीधा घर चले जाइए। हाँ? मैं चंपा के पास जाता हूँ। क्या? आपका मैसेज लेकर हाँ। कि आप आ रहे हैं। आप आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद। हैं? अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, मैं अंदर बैठता हूँ। एक मिनट। क्या है? आप अंदर बैठेंगे हाँ? तो गाड़ी को धक्का कौन मारेगा? मैं गाड़ी को धक्का मारूं? नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे? हाँ? या तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ या धक्का मार सकता हूँ, क्या करूँ? उतरो। हाँ? गाड़ी को धक्का मारो। हाँ। मैं स्टीयरिंग कंट्रोल करता हूँ। ठीक है। हाँ। लेकिन वो स्टीयरिंग अच्छी तरह से कंट्रोल करना। हाँ? जरा इधर उधर हो गया तो आप सीधा गड्ढे में गिर जाएंगे, 50 फीट नीचे। 50 फीट? हाँ, बोनेट नीचे और डिक्की ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक काम करो, हाँ, मैकेनिक को बुलाओ। बुलाओ मैकेनिक। नहीं, मैकेनिक को नहीं बुला सकते ना। क्यों? हम लोग हाईवे से बहुत अंदर चले गए हैं। तो हाईवे तक जाओ ना। ठीक है, हाँ। हाईवे पे चला जाता हूँ। हाँ, जाओ। लेकिन एक बात है, क्या? आपको इस सुनसान जगह में डर तो नहीं लगेगा? मुझे क्यों डर लगेगा? डर नहीं लगेगा? नहीं नहीं। नहीं, क्योंकि मैंने सुना है हाँ। कि यहाँ शेर वेर आता है। शेर आता है? परसों एक मोटे आदमी को उठा के ले गए। मोटे आदमी को? ये मोटे आदमी को उठाते हैं शेर मंडली। शेर मंडली होती है? हाँ। मैं धक्का मारूं? धक्का मारते हैं? चलो वही कर रहे हैं, मैं चलिए धक्का मारिए, चलिए धक्का मारो जल्दी, जोर से मारना, गाड़ी आगे जानी चाहिए, जोर से मार, धक्का मारिए, जोर से मारिए, जरा जोर से मारिए। तमीज? मारिए, मार, चलिए 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 चलिए। आइए आइए सर, आइए आइए आइए। मेम साहब, सलाम। आ गया ईश्वर तुम? हाँ, मैं आ गया। और सेठ जी कहाँ है? ये क्या है फिर? अरे, मैं तो समझी कि गाड़ी को धक्का मारने वाला मजदूर आया है। इस आदमी ने मेरे अंजर पंजर ढीले कर दिए हैं। देखिए, मैं- ये कल से मुझे ड्राइवर नहीं चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो। ठीक है। मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, ईश्वर को बोल रही हूँ। अरे, गाड़ी को धक्का मार मार कर मेरा खून सूख गया और मैं ईश्वर को खाना खाने के लिए बोल रही हूँ। फिर मेरे मैके का ड्राइवर जो है। मेम साहब, आप कितना ख्याल रखती है मेरा। मैंने तो कौन ख्याल रखेगा। जाओ जल्दी से हाथ पाँव धो लो और खाना खा लो।
और तुम भी जितना साफ सुथरा हो सकते हो उतना हो जाओ। मैं खाना लगवाती हूँ। मेहरबानी मेम साहब। और अगर खाना पसंद नहीं आया तो शिकायत मत करना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मतलब? आज से हमारे यहाँ एक नई कुक आई है, गंगू। गंगू जरा बाहर आना।